वासियों को, दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी संसद का घेराव करने जा रही थी। ये कांग्रेस पार्टी उन किसानों का हक मांगने जा रही थी, जिनको चोर दरवाजे से संक्रमण का फायदा उठा करके लोकसभा और राज्यसभा के उपसभापति ने जिस तरह से इस काले कानून को मान्यता दी है, आज किसानों को और मजबूर किया जाएगा भविष्य में मरने के लिए। चंद 10 देश के उद्योगपतियों को और मजबूत करने के लिए ऐसी सरकार निरंतर काम कर रही है। ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाते हैं तो देश का बेरोजगार दिवस मनाता है। गरीब लोग पलायन में, मजदूर श्रमिक मर रहे हैं इस संक्रमण काल में, और वहाँ सरकार इन घरानों के ऋण माफ करती है। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी बार बार इस सरकारों को चेताते रहे, अवगत कराते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ये भूल जाते हैं वो भी इसी मिट्टी का लाल है, वो इसी मिट्टी का नेता है, देश के बारे में सोचता है। वो जवानों की बात करता है, किसानों की बात करता है। वही बात लेकर के मैं अपने नेता के आदेश, दिशा निर्देश और इनके किसानों की जो मजबूरियां उनको ध्यान में रखते हुए आज पार्लियामेंट पहुंच जाना चाहता था और ये मांग करना चाहता था कि इन बिलों को वापस लें। देश का किसान आज सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, और आप देख सकते हैं एक बार फिर हमें हवालात भेजा जा रहा है। इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी का ये कहना, डरो मत। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, डरो मत। अरे हम अंग्रेजों की गुलामी से नहीं डरे, उनकी लाठी और गोलियों से नहीं डरे। अनिल भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। ये प्रदर्शन जो हो रहा है, जो मोदी सरकार ये जो बिल लेकर आई है वो किसानों के खिलाफ है। ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। हमने सभी कल किसानों ने 24 अक्टूबर रोड पर ही प्रदर्शन किया था, जिसमें राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से और यूपी से सारे लोग आए हुए थे। कल भी हमारे साथ में पुलिस ने बहुत नाइंसाफ़ी करी है। कल जैसे हम अपने ऑफिस प्रदेश 24 कार्यालय से बाहर निकले, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करी, धक्का मुक्की करी हमारे साथ में, और हमारे को ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट हमारे को नहीं करने दिया, किसानों की आवाज़ हमारी नहीं उठाने दी, और हमारे को ज़बरदस्ती जो है ना धक्का मार के बस में चढ़ा के मंदिर मार्ग थाने में रोक दिया गया, और हमारे को 5 बजे तक मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। और ये जो बिल आ रहा है ये बिल्कुल जो है किसानों के हित में नहीं है, और मोदी जो है कि किसान विरोधी पार्टी है, और आज तक 6 साल हो चुके हैं मोदी सरकार ने किसानों के किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता आज तक नहीं दी है, चाहे कर्जा माफ़ी की हो, चाहे इसमें किसी लोन की व्यवस्था हो, लेकिन किसानों के आज तक मोदी सरकार ने कोई भी नहीं सोची है। सरकार कह रही है कि ये किसानों की आय के लिए एक मास्टर स्ट्रोक फिर भी विपक्षी दल इसका नहीं, मास्टर स्ट्रोक कैसे होगा बताइए मैडम, आप कैसे होगा इसमें, किस तरह से होगा जो होना। जब एक किसान इस चीज़ से सहमत नहीं है, किसान नहीं चाहते भी ये बिल नहीं आना चाहिए। किसान पहले अपना सामान मंडी में बेच देते थे, लेकिन अब मंडी में बेचने का प्रावधान ही खत्म हो जाएगा। अब सारे जो होना सारे व्यापारी हो जाएंगे, व्यापारी अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो ना सारे माल को खरीदेंगे, उसको स्टॉक करके अपनी मनमर्जी के हिसाब से बेचेंगे, तो किसानों का क्या फायदा होगा इसमें? किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। देखो मैडम, रेलवे को बेच दिया है, और इसमें अब किसानों को भी जो है ना, किसानों के जो है अपनी मंडी में सामान ले जाते थे, अपना जब मर्जी बेच लेते थे वो, लेकिन अब ये रेट तय क्यों नहीं करते किसानों के लिए? मंडी के अंदर रेट तय कर देते कि भी इस रेट में जो है ना हम आपका माल लेंगे, तो किसानों को उससे फायदा होता। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये तो पूरा देश बेच दिया इसने जो है ना। अब कितने नौकरियों के लिए बोला था कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तक कोई किसी को नौकरी नहीं दी। सारी बेरोजगारी होगी, सारे इंडस्ट्री बंद हो गई है, सारी दिल्ली की बुरी हालत हो रही है, और सारे जितने स्कूल टीचर हैं, स्कूल टीचरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, हॉर्टिकल्चर के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। जब से मोदी सरकार आई है, इस मोदी ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेस की सरकार थी जब पूरी दिल्ली में सभी सुखी थे। बिल सही है, पर बिल को लाने का तरीका गलत है। एमएसपी अपने हाथ पे क्यों नहीं रखती सरकार? हम किसके पास जाएंगे अपना दुख रोने के लिए?
हम आज सरकार के पास खड़े हैं। अगर एमएसपी सरकार अपने हाथ में नहीं रखती है, वो अंडानी अंबानी या पूंजीपतियों को दे देती है, रामदेव बाबा को दे देती है, तो हम किसके पास जाएंगे? मोदी सरकार तो सीए और एनआरसी में भी कह रही थी हम अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी रामलीला मैदान में कहते रहते कि एनआरसी नहीं लागू होगा, हुआ ना लागू। मोदी जी कह रहे थे कालाधन 100 दिन में आया था, क्या आया कालाधन? जब मोदी जी कह रहे थे कि 50 दिन रुकिए, नोटबंदी से रिजल्ट आएगा, आया क्या रिजल्ट? 21 दिन में कोरोना खत्म कर रहे थे। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, पर वो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। हम किसान कहाँ जाएंगे छोटे? क्या हमारे पास इतना होता है कि हम भंडारण करने के लिए हमारे पास जगह होती है? 1955 में जो कानून बना था भंडारण के लिए कि आप जमा नहीं कर सकते, आज वो जमा कर लेंगे। जमा कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। इस कोरोना काल में इस अध्यादेश को लाने की क्या जरूरत थी? ये कानून तो वैसे ही बन सकता था। लोकसभा में आपका बहुमत था, राज्यसभा में आपका बहुमत था, आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी? जो राहुल गांधी को ये लोग पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी ने 9 बार लैंड बिल में इनको घेरा है, कानून अधिग्रहण उसमें 9 बार घेरा है। आज आपको इसको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, तो ऐसी क्या वजह हो गई है जो पार्लियामेंट के बाहर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है ये सरकार पूंजीपतियों की है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। किसान का बेटा ही जवान है जो फौज में मर रहा है, और किसान ही देश को खिला रहा है। ये देश आज इकोनॉमी हमारी -23 है, इस किसान ने ही बचाई है। आपकी इज्जत इस किसान ने ही 5% इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं 5% इकोनॉमी हमारी कम होती, वो किसान ने ही बचाया, नहीं तो -28 होती। आज उस किसान को आप मार रहे हैं क्योंकि आपने बोला था कि मैं 2022 में दुगनी कर दूंगा आय। क्या किसान पहले बाहर नहीं भेज सकता था माल? क्या हम बाहर नहीं भेजते थे? 100% में से 6% किसान मंडी में जाता है। 94 किसान आज भी अपने स्रोतों से भेजता है। आज भी हमारा माल बाहर जाता है। ऐसा नहीं कि आज मोदी जी ले आए तो मास्टर स्टॉक है, क्योंकि आज सारा मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है। आप मीडिया वाले हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, पुलिस वालों की कदर करता हूँ, पर आज पुलिस वाले हमारे नहीं हैं। कि अगर किसान ही नहीं रहेगा, इसमें हम ही जद में नहीं आएंगे, इसमें आप भी जद में आएंगे। क्योंकि जब भंडारण का आपने कानून बना दिया है कि कोई भी भंडारण कर सकता है, युद्ध और आपदा को छोड़ के, तो भंडारण मैं भी कर सकता हूँ। अगर पूंजीपति हूँगा तो उसके बाद रेट बढ़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? आम जनता को, ना कि मोदी जी को। ना मैं मोदी हूँ, ना मैं योगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। मैम, ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूंजीपतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना हमारे देश में नहीं आता, ये अक्टूबर में आया था कोविड-19, और हमें पता चल चुका था। 31 जनवरी को राहुल गांधी जी ने बोल भी दिया था संसद के अंदर। मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लोगों से पप्पू कहते होंगे, पप्पू नहीं है। जिसके परिवार ने 3-3 लोगों को शहीद किया हो, जिन्होंने इस देश को यहाँ तक लेके आए हों, और मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं किया। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 2.5 साल का था, मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा। तो मैं समझ सकता हूँ राहुल गांधी जी को कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। और इतना लोग कहने के बाद भी खतरा ही इनको राहुल गांधी जी से है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा, एक समझदार इंसान है, और वो समझदारी से चल रहा है। इनकी तरह नहीं चल रहा है। इनकी तरह चले तो ये 2 दिन में चले जाएंगे। आप किसान के बेटे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये कानून जो है आप लोगों के खिलाफ है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि कानून तो पास हो चुका है। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये करने देंगे नहीं। हम वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तानाशाही कब तक चलेगी? जो सरकार तानाशाही करेगी वो जाएगी। हाँ, डिटेन भी किया है, वो छोड़ेंगे भी, और छोड़ना भी पड़ेगा। कोरोना काल में कहाँ से खिलाएंगे? खुद ही नहीं इनके पास खाने के लिए। 76 अरब डॉलर कर्जा वर्ल्ड बैंक से ले आए, 100 करोड़ कर्जे पे हर आदमी, एक आदमी 58,000 रुपये कर्ज पे इस वक्त। जैसे 91 में एक बच्चा पैदा होने वाला 5,000 रुपये कर्ज पे था। डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने इस देश को संभाला था। आज भी हर बच्चा 58,000 रुपये कर्ज पे है। मोदी ने देश को चलाया नहीं है। वो कहते हैं मैंने चाय बेची है, शायद मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि वो 1950 में पैदा हुए थे। 1973 में बड़ में रेल आई थी, उससे पहले वो कहते हैं मैंने बचपन में चाय बेची। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, देश बिकते हुए मैं देख रहा हूँ। वो देश को बेचना जानते हैं, कॉर्पोरेटिव जगत को बेचना जानते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, हमारे 44 सैनिक मरे। हम किसान के बेटे हैं और हमसे ही जवान निकलते हैं। उनकी CBI जाँच नहीं हुई। मरने में मेरे फादर की डेथ हुई है, मैं समझ सकता हूँ। सुशांत सिंह की मौत का मुझे भी गम है, एक कलाकार थे। पर इस तरीके से आप ड्रामा करेंगे 85 दिन तक, सुशांत केस को CBI केस दिखाएंगे। वो 44 जो सैनिक थे उनकी CBI जांच नहीं होगी, क्योंकि वो पैसे वाले नहीं थे, वो किसान के बेटे थे। आपने पुलवामा अटैक हुआ, उसमें एक हवाई जहाज़ क्रैश हुआ, उसमें 6 लोग हमारे मरे। दीपक सिंह करके एक लड़का है, उसके फादर ने
FIR दर्ज करी, तब पता चला कि हमारे ही बारूद से हमारे ही आदमी मारे गए। तो आप सिर्फ मीडिया बिका हुआ है, मीडिया की वजह से मोदी जी सत्ता में है, नहीं तो ज़मीन में कहीं नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सरकार को इस बिल के द्वारा? सरकार को हम क्या कहेंगे, सरकार तानाशाह है, सरकार से कुछ, सरकार सुनी नहीं, से गूंगी और बहरी है, होश में आए, गूंगी और बहरी है, सरकार होश में आए। अच्छों की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी जी 1970 में चली गई, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके 1980 में रिपीट भी आई, पर ये दोबारा नहीं आएंगे। जैसे इन्होंने दिए जलवाए, आपको नहीं पता होगा दिए क्यों जलवाए। 5 जनवरी 1980 को जनसंघ 9:09 में चेंज हुई। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ चेंज होकर भाजपा बनी। इन्होंने दिए जलाए, आपने दिए भी जलाए, ताली बजाई, थाली बजाई। क्या कोरोना चला गया? कोरोना नहीं गया। कोरोना को आप रोक सकते थे, आपने नमस्ते ट्रम्प किया, आपने बहुत सी चीज़ें की। दिल्ली में आपने क्या कहते हैं चुनाव करवाए। आप हमारे देश के मुखिया हैं। मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, कुमाऊनी आदमी हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है, जय बुढ़ बिगड़ भी कुल बिगड़। मतलब जिसका बुढ़ा बिगड़ा हुआ होगा जिस घर का, उसका पूरा खानदान ही बिगड़ा होगा। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, पर वो उनको दिख नहीं रहा। वो सत्ता में मद में कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, जो खाए वो बोराए, जो ना खाए वो बोराए। इनको सत्ता मिली है इसलिए बोराए हुए हैं। जिस दिन सत्ता से उतरेंगे उस दिन उनको समझ में आएगा कि हम क्या थे, और भुगतना यहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ये देखो चौधरी अनिल कुमार जी को दिल्ली पुलिस द्वारा इतनी बुरी तरह से नरेंद्र मोदी है। ये क्या कर रहे हैं?